नमस्कार दोस्तों, आपका सबका विवेक बोलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज तारीख है 11/11/2023 मीन्स 11 नवंबर 2023 सैटरडे है। हम वीकली वीडियो बनाते हैं। इस यूट्यूब चैनल में हम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक न्यूज उसके बारे में बात करते हैं और दोनों का इंडेक्स का एनालिसिस और इकोनॉमिक न्यूज का एनालिसिस इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम वीकली वीडियो क्यों बनाते हैं। पहले वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ। 4 नवंबर का वीडियो बनाया था जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वहां पे हमने बियर कंफ्यूज अपसाइड ऐसा टैगलाइन दिया था, मीन्स सब्जेक्ट लाइन दिया था आप बोल सकते हैं। तो वैसे ही बियर कंफ्यूज हो गए कि अपसाइड क्यों हो रही है। आपने देखा होगा चार्ट में हर बार नीचे आने के बाद बाइंग आती थी। वैसे ही जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैंने पोस्ट भी किया था फ्राइडे को। तो दोस्तों, पहले हम इकोनॉमिक न्यूज और इंडेक्स में हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब पहले इकोनॉमिक न्यूज और उसके बारे में बात करेंगे। ग्लोबली देखेंगे कि तो ग्लोबली अभी जो इसराइल और हमास का चल रहा था, अभी वहां पे तो चल ही रहा, लेकिन इतना उसका न्यूज अभी आना कम हो गया और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में कम दिखाई दे रहा है, जो आप देख रहे हैं। जो इसके बारे में हमने पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें डिस्कस किया था, क्योंकि इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, आएगा थोड़ा सा, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा क्योंकि वो बहुत पुराना झगड़ा है, पुराना बाती है, नया कुछ नहीं है। मार्केट गिरने के लिए बहुत बड़ा निगेटिव न्यूज चाहिए। इसके बारे में हमने लास्ट 2-3 महीने से हम बात कर रहे हैं। तो ग्लोबली कुछ नहीं है। फेड चेयरमैन पावेल कुछ बोलने वाले थे ऐसा थर्सडे वगैरह, उसके बारे तो ऐसा होगा वैसा होगा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। देन फ्राइडे थर्सडे को उन्होंने कुछ बोला मीटिंग में, मीन्स इन्फ्लेशन के बारे में ही इज नॉट कॉन्फिडेंट। मीन्स आरबीआई गवर्नर हो या फेड चेयरमैन हो या ईसीबी का चेयरमैन हो, प्रेसिडेंट हो, these peoples are not very much confident or sure to control the inflation। उसके बारे में भी हमने बात किया था। इन्फ्लेशन के बारे में तो अभी कोई नहीं बात कर रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन अपसाइड है, सबको देख रहा है, लेकिन कंट्रोल करना उनकी बस की बात नहीं हुई है, बात नहीं है। ऐसे भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि वो कंट्रोल के उनके बाहर है। वो उन्होंने कितना भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो कुछ नहीं होगा। और इसके बारे में हमने बहुत बार वीडियो में भी डिस्कस किया है, टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया है कि इंटरेस्ट रेट में बढ़ाना ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का सॉल्यूशन नहीं है, जो आप दिखाई दे रहा है। जो इसके बारे में हम लास्ट मिस 9 महीने या 12 महीने से बात कर रहे हैं। तो फेड चेयरमैन का भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मिस वो नॉन इवेंट बन रहा है। इसके बारे में भी बहुत बार हमने डिस्कस किया। तो ग्लोबली कुछ भी न्यूज नहीं है। डोमेस्टिक देखेंगे तो डोमेस्टिक हमारे यहाँ पे अब स्टेट असेंबली इलेक्शन है, मार्केट धीरे धीरे उसी मोड में एंटर कर रहा है। और दूसरी बात है, फेस्टिवल सीजन चालू हो गए, मीन्स दीपावली कल है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग होगी संडे को शाम को। लास्ट बहुत 2 साल से ऐसा हो रहा है कि अभी डोमेस्टिक न्यूज के बारे में बात करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो डोमेस्टिक सिर्फ इलेक्शन है, बाकी जो निगेटिव फैक्टर बोलेंगे पॉजिटिव फैक्टर बोलेंगे वो वैसे की वैसे ही है। देर इज नो चेंज इन दैट। इन्फ्लेशन, महंगाई, फलाना फलाना फलाना, कुछ भी नहीं है, जैसे कि वैसा है। मार्केट सोचता है, वो पॉजिटिव सोचता है, प्रोग्रेसिव सोचता है, कुछ प्रोग्रेस होने वाला है कि नहीं उसके बारे में हर बार स्टॉक मार्केट सोचता है। मिस इन्वेस्टर सोचते हैं, मार्केट सोचता है, मिस इन्वेस्टर सोचते हैं। तो अपने भारत में ऐसा कुछ भी निगेटिव न्यूज नहीं है। सिर्फ अभी स्टेट असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट मेरे ख्याल से दिसंबर का फर्स्ट वीक में आएंगे, मेरे ख्याल से 2 या 3 विधानसभा स्टेट असेंबली के इलेक्शन है। जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके पहले थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि हर एक का व्यू रहेगा, आउटकम रहेंगे, कोई क्या बोलेगा कोई क्या बोलेगा। अगर मान लो कि अगर वन साइडेड विक्ट्री किसी पार्टी को भी आती है, मिस रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी को अगर आता है तो मार्केट और भागेगा, अगर नहीं आएगा तो एक गैप लेगा, एक डिप लेगा, वापस भागेगा। ऐसे दो ही सिचुएशन होगा, नीचे जाने की गुंजाइश बहुत बहुत कम है।
तो दोस्तों ये रहा ग्लोबली और डोमेस्टिक इकोनॉमिक न्यूज और उसके बारे में डिस्कशन। नया कुछ आने के लिए, निगेटिव आने, नीचे जाने के लिए बड़ा निगेटिव न्यूज चाहिए, उसके बारे में सब लोग मिड कैप ऐसा होगा, मिड कैप में जो बड़े इन्वेस्टर है, जो जनरली लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी अभी कंफ्यूज हो गए कि मिड कैप क्यों नहीं गिर रहे। गिर गए लेकिन वापस चढ़ गए। तो उनका लास्ट ईयर 1 ईयर में प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि वो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते। मिड कैप में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनका ज्यादा परसेंटेज मिला, तो वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि और बोल रहे थे ये लार्ज कैप में अच्छा ही रहेगा। कंपेयर करेंगे, हमने तो एक बार एमआरएफ के बारे में भी डिस्कस किया है। तो मैं उसको लार्ज कैप बोलता हूँ क्योंकि वो 1 लाख के ऊपर है, नहीं तो लार्ज कैप होने का ही नहीं। पता नहीं वो लार्ज कैप, उनका सेबी का क्या कैलकुलेशन है, वो उनको ही पता है। ठीक है, वो बात की मिस रूल्स रेगुलेशन के बारे में बात नहीं करेंगे हम, लेकिन जो है वो है, ऐसा चीजें दिख रही है। तो दोस्तों दिवाली कल है, मुहूर्त ट्रेडिंग में पॉजिटिव रहेगा मार्केट। और हाँ, एक बात मैं भूल गया कि लास्ट 2 साल में ऐसा हुआ था, मुहूर्त ट्रेडिंग में मार्केट खुलता था पॉजिटिव, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग मुहूर्त ट्रेडिंग में मेरे ख्याल से 45 या 30 मिनट्स रहते हैं, ओनली ट्रेडिंग रहता है। तो टुवर्ड्स क्लोजिंग प्रॉफिट बुकिंग होके मार्केट नियरली निगेटिव, फ्लैट निगेटिव क्लोज होता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यू ऐसा है, मार्केट खुलेगा पॉजिटिव और क्लोज भी पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि क्यों क्योंकि जो भी फैक्टर्स है वो अभी कोई डिस्काउंट मीन्स मार्केट ने कंसीडर कर लिए, अभी कुछ भी नहीं बचा है। मान लो भी मैं सैटरडे कर रहा हूँ, अगर इन बिटवीन कल तक कुछ निगेटिव न्यूज आएगी ग्लोबली तो बात अलग है, लेकिन फिर अभी क्या शाम के 5:30 बजे है। तो और एक नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ निगेटिव न्यूज आएगी, आ गई समझो, मान ले तो बात अलग है, नहीं तो मार्केट खुलेगा पॉजिटिव, क्लोज होगा निगेटिव, क्योंकि उसका इंडिकेशन इंडेक्स ने टुवर्ड्स क्लोजिंग कल फ्राइडे को दी थी। अभी वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वही दिख रहा था। अभी निफ्टी का निफ्टी ये तो एचडीएफसी बैंक का खुला था बाय मिस्टेक। अभी हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, तो पहले वापस वही हम बात करते निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में, और इंडेक्स फ्यूचर के बारे में बात करते, स्पॉट के बारे में बात नहीं करते। डेली चार्ट रहता है, उसके ऊपर एनालिसिस करते। एनालिसिस एक के ISS, कीप इट सिंपल एंड स्वीट के किस, इसके बारे में मैंने बहुत बार इसका विश्लेषण डिस्क्रिप्शन मैंने बहुत बार दे चुका हूं। तो किस फॉर्मूला रखते हैं, तो सिंपल है, क्या रखते हैं, ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं, पैरेलल लाइन का यूज करते हैं, कुछ पैटर्न बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। RSI ओनली दिखाने के लिए यूज करता हूँ। बाकी कम से कम इंडिकेटर यूज करता हूँ, आपने देखा भी होगा, आप भी यूज करते होंगे। तो यही फॉर्मूला रहता है, कम से कम इंडिकेटर रखेंगे तो एनालिसिस का अपना जो परसेंटेज है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि आपका एंट्री और एग्जिट नियरली होता है, ज्यादा नहीं होता है। बराबर है। कल मार्केट भी नीचे खुला, लेकिन मैंने पोस्ट भी किया था कि लोअर लेवल पे बाइंग आ सकती है। ये देखो, ये विवेक बोलते एनालिसिस मेरा चैनल ग्रुप है, वहां पे मैंने 2 बार बोला था, 2 बार नहीं, पोस्ट ही किया था, 2 बार नहीं हुआ, 2 बार। देखो, बाइंग कैन पॉसिबल एट लोअर लेवल, कितना, 9:17। और आपने इंट्राडे चार्ट देख लीजिए, 2 बार ऐसा हुआ, खुला नीचे, ऊपर आया, बाद में नीचे आया, वापस उसके ऊपर आ गया, मिस लो भी तोड़ा नहीं। और वेनसडे और थर्सडे पॉजिटिव व्यू था, इंडेक्स कैरी लॉन्ग मैंने लिखा था। मिस अगर कुछ बेरिश आना रहता है तो मार्केट बहुत नीचे गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, पोजीशन लोगों ने होल्ड करके रखा है। एक जस्ट गोल्ड का मैंने हर बार मैं बोलता हूँ, गोल्ड तो 50,000 के नीचे जाने वाला है, मानो या न मानो। कल सुबह धनतेरस पे लोगों ने लिया और शाम को 600 रुपया कम था। और आप ग्लोबली भी देखिए, ग्लोबली 1.5 नियरली 1.5% डॉलर में गोल्ड गिरा है, तो मंडे का और गिर सकता है।
तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड में आएगा। जस्ट गोल्ड का दिख रहा है वही, ये एक चैनल है, वहां पे मैं रिव्यूज पोस्ट करता हूँ। और दूसरा ये चैट ग्रुप, यहाँ पे आप आपकी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं जब भी टाइम मिलेगा तो मैं मेरा व्यूज मैं पोस्ट करता हूँ, हर हर बार बोलता हूँ। मेरा व्यू, आपका व्यू, और किसी को फॉलो करते होंगे उसका व्यू निकाल के आप मार्केट डायरेक्शन, स्टॉक डायरेक्शन निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिंपल। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें करेंगे तो आउटपुट भी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। वो ऑप्शन में लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और आउटपुट भी उनका कॉम्प्लिकेटेड निकलता है। एग्जाम्पल देता हूँ। अभी फोर व्हीलर आती है, ऑटोमेटिक आती है, और पहले मैनुअल ट्रांसमिशन मीन्स मैन्युअली ऑपरेट करती रहती है। तो अभी इतनी फीचर्स आ गए तो नई गाड़ी चलाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। पुरानी गाड़ी है, क्लच दबाओ, छोड़ो, एक्सलेटर दबाओ, गाड़ी चलती है। लेकिन अभी ये बटन दबाओ, वो बटन दबाओ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बैटरी गई तो गाड़ी को कुछ नहीं कर सकते। ओनली मिस टू व्हीलर को भी किक नहीं है अभी, बहुत से बड़ी गाड़ी टू व्हीलर को। अगर मान लो गलती से मिस कुछ भी वजह से बैटरी अगर डाउन हो गई, ऑटो मिस बटन स्टार्ट नहीं रही हुई, नहीं है, नहीं हो रही है, तो किक से हम टू व्हीलर चला स्टार्ट करते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ियां आती है, एक दो एक मीन्स 1 लाख के ऊपर, उसके ऊपर की तो 2 लाख के ऊपर आती है, और बीच में बंद पड़ गई तो फिर नहीं सर, टॉव करके लेके जाओ, और नहीं तो किसी को बोलना कि धक्का मार के लेके जाओ। इसका यूज क्या, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड चीजें जितना करेंगे उसका आउटकम कॉम्प्लिकेटेड निकलता है। तो इतना जितना सिंपल रखेंगे तो आउटपुट आपको अच्छा मिलता है। सिंपल ही मिलता है लेकिन कंफर्म मिलता है, कभी उससे दिक्कत होती नहीं है। यही एक स्ट्रैटेजी बोलेंगे, यही हम स्ट्रैटेजी रखते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों अभी निफ्टी के बारे में बात करता हूँ। तो देखो ये जो चार्ट, ये ट्रेंड लाइन बने थे, ये नेक्स्ट सॉरी 4 नवंबर को वीडियो बनाया था, तभी बनाए थे। तभी देखो 4 नवंबर कभी था, ये भी ये जो कर्सर है यहाँ पे 3 नवंबर दिख रहा है, मीन्स ये रेड कैंडल बनी थी। और हमने तभी बात की थी, अगर 19,400 के ऊपर 400 या 300 को 400 के ऊपर खुलता है, उधर रहता है, तो मार्केट अप डायरेक्शन है, नहीं तो वापस ये जो बड़ा चैनल बना है यहाँ पे आ सकता है। लेकिन निफ्टी ऊपर ओपन हुआ, क्लोज भी हुआ, और 3 to 4 डेज के आप 5 कैंडल देखिए, निफ्टी ने इसी को सपोर्ट लेके, जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, निफ्टी ऊपर जाना चाहता है। मीन्स जो इन्वेस्टर सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि निफ्टी को ऊपर जाना है, स्टॉक्स ऊपर जाना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। इसी वजह से निफ्टी ने रेजिस्टेंस तोड़ा और ऊपर ही रहा। थोड़ा साइडवेज भी रहा लेकिन ऊपर ही रहा। अभी ये डाउन ट्रेंड चैनल बनाया था हमने, तो डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है। क्यों, यही भी बोला था, एक इलिट व्यू, बेरिश इलिट व्यू बन रही है, बराबर है। तो 1 2 3, और यहाँ अगर मान लो अगर 19,400 से ही अगर निफ्टी नीचे आता था, तो फिर वो 5 ईयर कंप्लीट करने के लिए 18,500 की तरफ आ सकता था। नहीं तो ये जो ब्लू लाइन, इसके बारे में भी लास्ट वीकली वीडियो में हमने बात की थी, ये इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता था। लेकिन अभी भी 19,400 के ऊपर है। अगर मान लो 2 दिन अगर ब्रेकआउट नहीं करता है और नीचे आता है, तो भी वो वापस इस ब्लू लाइन को टेस्ट करने के लिए आएगा। अगर मुहूर्त ट्रेडिंग और मंडे को अगर ये जो अप ट्रेंड चैनल हमने बनाया है, जैसे देखो ये क्रॉसिंग है ना, ये क्रॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ऐसा, ट्रेंड लाइन के पैरेलल लाइन के। यहाँ पे जब क्रॉसिंग पे वो थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट करता है, और पेशेंस टेस्ट करने के बाद वन साइडेड डायरेक्शन मूवमेंट जबरदस्त फास्ट देता है, ऐसा ओल्ड एक्सपीरियंस है। तो अब देखते हैं, अगर मुहूर्त ट्रेडिंग में अगर खुल के 19,500 के ऊपर खुल के अगर इस बॉक्स में चला गया, मान लो मुहूर्त ट्रेडिंग यार मंडे को, तो फिर निफ्टी वापस 20,000 की तरफ में 20,000 की तरफ आराम से जा सकता। नहीं तो वापस ये जो ब्लू लाइन हमने बनाई है, यह इसको टेस्ट करने के लिए इजीली आएगा। दो चीजें, सपोर्ट की बात भी होगी, रेजिस्टेंस की बात होगी। कल मुहूर्त ट्रेडिंग है, कल शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग है। टाइमिंग आपके आपको आया होगा, आपको पता ही होगा, एग्जैक्ट 6 या 6:15 बजे रहता है।
ये रहा निफ्टी के बारे में। इसमें हम अभी कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। मान लो अगर ब्रेकआउट करके इसी अप ट्रेंड चैनल में अगर निफ्टी सस्टेन होता है, तो ये जो डाउन ट्रेंड चैनल का चैनल है, हम नेक्स्ट वीकली वीडियो में हम इसको डिलीट कर देंगे। अभी हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी में वही बात की थी, 44,000 की तरफ जाने का कोशिश करेगा। अगर 44,000 के ऊपर अगर रहेगा तो पॉजिटिव है, लेकिन वो उसकी वहां पे ही घूम रहा है बैंक निफ्टी। मीन्स वो भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात हमने की थी कि ये जो बीच में का लाइन है, रेड लाइन आपको दिख रहा है, बराबर है, ये डाउन ट्रेंड चैनल है, इसके बीच में का ये रेड लाइन डॉटेड, इसको ही सपोर्ट, देखो इसके ऊपर खुला, ऊपर ही रहा। ये जो रेजिस्टेंस था पुराना सपोर्ट था, इसको रेजिस्टेंस बन गया था, वो वापस मिस सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही घूम रहा है। एक बार नीचे आया, बड़ी एक डीप ली थी, लेकिन सपोर्ट कहाँ पे लिया, जो ये रेड लाइन हमने बनाई है सेंटर लाइन, देखो बराबर वहीं पे, मिस यहाँ पे देखो ये हाईलाइटेड है, ये रेड लाइन है, ये इसको सपोर्ट है, बराबर वहां पे सपोर्ट उसने लिया। तीसरी बात, ये रेड लाइन था, रेड लाइन को टच करके ऊपर गया, मीन्स ओपनिंग में वो नीचे जाके ऊपर आ गया। मीन्स जो ओपनिंग में वो जो पोजीशन रहती है ना, धड़ाम से गिराते हैं अपलोड करते हैं मॉल और वापस खरीद लेते हैं। मीन्स विद इन 5 मिनट्स, 9:15 से 15:20 तक ये काम हो जाता है, या 17 में 2 या 3 मिनट में ये काम हो जाता है, कभी कभी पता भी नहीं चलता है। ऐसा होता है, तभी सभी लोग बोलते हैं कि 9:15 को ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, अगर पोजीशन नहीं लेना चाहिए। अगर लेना है तो 9:30 या 9:45 के बाद, 9:45 के बाद, सॉरी, जनरली नया ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि वोलेटिलिटी कम हो जाती है, अब उनको मार्केट डायरेक्शन भी पता चल जाती है। तो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेके ऊपर आ गया। मीन्स मान लो अगर ये सपोर्ट अगर इस कैंडल स्टिक के फ्राइडे के हिसाब से सपोर्ट है 43,300, अगर बैंक निफ्टी ऊपर ही खुलता है, ऊपर ही रहता है और इस अपट्रेंड चैनल में एंटर करने का कोशिश करता है, तो बैंक निफ्टी वापस बुलिश होगा, लेकिन लेस बुलिश देन निफ्टी। निफ्टी का ट्रेंड ज्यादा बुलिश दिख रहा है देन बैंक निफ्टी। जो आप दोनों चार्ट एक ही स्क्रीन पे ओपन करते तो आपको दिख जाएगा, बराबर है। और ये बड़ा जो चैनल बन गया था ना मंथली का, नीचे आया, ऊपर क्लोज हुआ ऊपर, मीन्स क्या, नीचे आने के बाद बाइंग हुई और बैंक निफ्टी ऊपर आया। मीन्स 2 दिन के लिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद साइड हो सकता है, लेकिन ज्यादा ड्यूरेशन के लिए देखेंगे मंथली व्यू के हिसाब से, बैंक निफ्टी 45,000 क्रॉस करके ऊपर जाने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट वीक होगा या नेक्स्ट वीक हो सकता है मोर ट्रेडिंग में भी हो जाए, पता नहीं, लेकिन ऐसा चार्ट पैटर्न बैंक निफ्टी में दिख रहा है। अगर नेक्स्ट वीक में इस अपट्रेंड चैनल में अगर बैंक निफ्टी क्लोज ही रहता है, उधर ही रहता है, तो नेक्स्ट वीक में हम इस डाउन ट्रेंड चैनल को निकाल लेंगे। मीन सपोर्ट क्या है 43,300 नियरली, और रेजिस्टेंस क्या है 44,700। देखो ये जो ऊपर का गैप है, ऊपर का जो बॉक्स है, उसमें वो तो छोटा ही है, बहुत छोटा है। मीन वही हम रेजिस्टेंस पकड़ेंगे तो 44,700 को पकड़ सकते हैं। मोहरा ट्रेडिंग के लिए रेजिस्टेंस क्या है 44,500, सपोर्ट तो वही है 43,300। मीन्स ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी दिख रहा है। ओवरऑल हम बात करेंगे तो पता चलेगा, ओवरऑल बात करेंगे तो पता चलेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो निफ्टी ज्यादा बुलिश है देन बैंक निफ्टी, ऐसा हमको दिख रहा है। निफ्टी ज्यादा बुलिश है देन बैंक निफ्टी, ऐसा हमको दिख रहा है। तो आप
अगर ट्रेड लेना है मीन्स रिस्क रिकॉर्ड के हिसाब से ट्रेड लेना है तो निफ्टी ज्यादा अच्छा रहेगा बैंक निफ्टी के हिसाब से। लेकिन दोनों पहला ब्रेकआउट मुझे ऐसा लगता है चार्ट के हिसाब से कि बैंक निफ्टी में पहले आएगा देन बैंक सॉरी निफ्टी में पहले आएगा देन बैंक निफ्टी में आएगा। तो देखते हैं मुरत ट्रेडिंग में क्या होता है। दूसरी बात अगर 19,000 19,500 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज हो जाता है, ऊपर गया नीचे आया और क्लोज के ऊपर 19,500 के अगर ऊपर क्लोज हो गया निफ्टी, तो जो भी आपकी ऊपर की शॉर्ट पोजीशन रहेगी, ऊपर की शॉर्ट पोजीशन बराबर है, ऊपर की शॉर्ट पोजीशन एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि मंडे को वापस गैप अप हो सकता है। डाउ जोन्स आपने देखा, डाउ जोन्स क्लोजिंग में 400 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है। हम अभी डाउ जोन्स के बारे में भी बात करेंगे, हर बार हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो डाउ जोन्स बहुत थर्सडे को वो पॉवेल कुछ बोला फेड चेयरमैन, उसके वजह से 200 पॉइंट नीचे गिरा। फ्राइडे को 400 पॉइंट रिकवर हो गया, मीन्स डाउ जोन्स भी ब्रेकआउट करने का मीन्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं अभी यहाँ पे एक देखो, ये यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, देखो ये ऐसा बनाएंगे बराबर है, तो दिखता है ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है डाउ जोन्स के मिस मंडे को क्या होता है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे डाउ जोन्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे कोई कुछ बोलेगा तो ऊपर नीचे डाउ जोन ज्यादा करता है। लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर ब्रॉडर व्यू देखेंगे तो डाउ जोन भी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। इन्फ्लेशन वो तो अभी उन्होंने मान लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हो रहा है वो चलने दो। मीन्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसा उनके उन जो सेंटेंस आ रहे व्यूज वो बताते उन जो बात करते हैं उससे मुझे ऐसा लगता है, जो इसके बारे में हमने पहले बहुत बार बात की है। बाकी दूसरे स्टॉक के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वही है जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक है उसमें वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिड कैप में अभी भी लास्ट टाइम भी बोला था, अभी भी बोल रहा था, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आया नहीं है। अच्छे अच्छे फंडामेंटल में स्टॉक जो पेनी स्टॉक से जो कंपनी घाटे में चल रही है, लॉस मेकिंग है, वही भी चलेंगे, लेकिन उसमें ट्रैप नहीं होना चाहिए, नहीं होना है। आपको लगेगा इतना क्योंकि अभी दिवाली के टाइम में बहुत से आपको एसएमएस आएंगे, टेलीग्राम चैनल पे आएगा, अपना व्हाट्सएप पे आएगा, ये 5 पैसे का 5 रुपए का 10 पैसे का इतना बढ़ेगा, इतने 1,000 क्वांटिटी लो, 2,000 क्वांटिटी लो, आप इतना बढ़ेगा। वो आपको ट्रैप करने के लिए ऐसे मैसेज डालते हैं और आप वो बाय करते हैं और उनको एग्जिट ऊपर मिल जाती है, वो बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे जो पेनी स्टॉक्स रहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस 10 रुपए के नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सिर्फ मैंने सुजलॉन के बारे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला था क्योंकि सुजलॉन कंपनी अलग है, उसको कंपटीशन के लिए है नहीं कोई लिस्टेड, इतनी बड़ी बहुत पुरानी कंपनी है, उसका स्टॉक बहुत नीचे गया था, बाद में वो 10 रुपए के नीचे था। मैं इसमें 8 रुपया या 9 रुपया था, तभी मैंने बात की थी इसमें बाय करो, क्या 7 रुपया था, 1 साल या 1.25 साल पहले की बात है। अभी कितना है, 38 रुपीज है, ऊपर बहुत जाने वाला है सुजलॉन के बारे में। क्योंकि अगर मान लो किसी स्टॉक का प्राइस 10 रुपए के नीचे भी हो जाए, किस वजह से, लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बिजनेस भी आगे कर सकता है, बिजनेस बंद नहीं हो सकता है। तो सुजलॉन को आपको पता है विंड एनर्जी, विंड फैंस डिसमेंटल करना ही बहुत मुश्किल बात है। वो हवा आती है उससे घूमते ही रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती ही है उस, ठीक है। उसके बारे में टेक्निकल ज्यादा नहीं बात करेगी, लेकिन ऐसा फंडामेंटल स्टॉक इसके बारे में आप अगर बात करते हैं और स्टडी करते हैं तो आपको अच्छे स्टॉक और इससे भी अच्छे स्टॉक मिल सकते हैं, ढूंढना आपको पड़ेगा। मैंने भी बोला यार, किसी को आप किसी को फॉलो करते होंगे, उसने भी बोला, लेकिन आपका स्टडी इंपॉर्टेंट है, आपको स्टडी करना ही पड़ेगा, आज भी करना पड़ेगा, कल भी करना पड़ेगा, 1 साल के 10 साल के बाद भी करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे अच्छी तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में।
इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ जो है वो है, डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ। तीसरी बात है, जैसे आप मुझे फॉलो करते हैं, आप किसी को फॉलो करते होंगे, तो उसी हिसाब से आप डायरेक्शन, मार्केट डायरेक्शन नहीं तो स्टॉक डायरेक्शन आप एवरेज निकाल के कर सकते हैं। ज्यादा परसेंटेज बेरिश साइड जाता है या बुलिश साइड जाता है, इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट वीक में हम एंटर करेंगे, वीडियो वीडियो बनाएंगे तभी मार्केट मिस एक्सपायरी वीक में एंटर करेगा। तो एक्सपायरी वीक का मूवमेंट टोटल अलग रहता है। 23 ना, हाँ 23। तो नहीं, एक्सपायरी वीक उसके एक्सपायरी वीक के पहले, लेकिन दिवाली खत्म हो चुकी होगी, तो नया पोजीशन क्या भी बनेगा, मिस दिवाली में क्या लिया, किसी ने प्रॉफिट बुकिंग करना है या कुछ न्यूज आती है गवर्नमेंट के हिसाब से, कुछ अनाउंसमेंट आते हैं, ये देख के ही हमको नेक्स्ट वीक में ट्रेड करना है। और 16 का वीक खत्म होने के बाद 23 का वीक, लास्ट वीक में एंटर करेंगे, तो भी पूरा मंथली एक्सपायरी वीक में हम के हिसाब से मूवमेंट मार्केट में होगा। तब तक रिजल्ट सीजन खत्म होने को आएगा। तो दोस्तों ये एनालिसिस है, सिंपल रखिए कि IWS किस फॉर्मूला रखिए, इन्वेस्टमेंट रखिए। आपको सबको दिवाली की शुभ शुभ कामनाएं, सुख शांति आपके जीवन में आए। नेक्स्ट ईयर, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में हम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, पैसा बनाएंगे और सबको पैसा बनाने के बारे में बताएंगे। तो उनका भी पैसा बनेगा, आपका भी पैसा बनेगा, तो दोनों में क्या होगा, फाइनली विन विन सिचुएशन रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।